जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफएससी 2026 की जो हमने प्रतिज्ञा सीरीज चलाई थी, उसका है आज डे 8 ऑफ 40। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट, पेलियोलिथिक साइट, मिजोलिथिक साइट क्या होती हैं ये आपके नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक। ये टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। काफी सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा इन सब चीजों के बारे में। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट उसमें देखेंगे दोस्तों। आज की वीडियो अभी तक मैं ये कहूंगा कि आपने 7 वीडियो अगर देखी हो या ना देखी हो, डजेंट मैटर, बट प्लीज दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हिस्ट्री में जो है कुछ नया मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। और आपका एक सजेशन चाहिए ताकि आपके एग्जाम में कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की दोस्तों। जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम जो है बैन हो चुका है अभी 22 तारीख तक। तो स्टडी फंडा का ये जो व्हाट्सएप चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे पीडीएफ वगैरह जो है सब टाइमली अपलोड हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपसे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों टाइमलाइन के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टाइमलाइन है। दो आपको साल याद रखने हैं। एक आज का साल 2026 जो चल रहा है, और एक वो जब आपका अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजों के बारे में बात करूंगा। अगर 2026 में से 2026 ही हम घटा दे, माइनस कर दे, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आ जाएंगे जो होगा जीरो। इस जीरो का मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है दोस्तों ये आपका। ठीक है, इसके बाद में जो है जीरो के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 100, 500, 1000। ठीक है, 1526 पानीपत की लड़ाई, 1757, सॉरी 1757, 1857, ये सब जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में हुआ है। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का रीजन एग्जैक्टली जो है बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जस्ट ये मान के चलिए जीसस क्राइस्ट के टाइम को हमने माना कि ये एक पर्टिकुलर टाइम है, इसके बाद जो है आपका नया वो जो है शुरू हुआ है। ठीक है, और एक टाइम पीरियड है आपका अर्थ का इवोल्यूशन जो आपका मिलियंस, करोड़ों साल के जो है पहले हुआ है। ठीक है, इसके बीच में जो है काफी सारी चीजें पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम इसमें आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके जा रहे हैं, तो जीरो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले भी तो बहुत टाइम रहा है जब आपका अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, हम आपने सुना होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते थे, बड़े बुजुर्ग इन द सेंस बहुत पहले की जो हमारी जनरेशन जो थी, जो बंदर से ह्यूमन बने, ठीक है, उनके टाइम पे अलग अलग चीजें हुई। ठीक है, उसके बाद पत्थर का आविष्कार हुआ, देन आपका कॉपर का आविष्कार हुआ, देन आपका आयरन का आविष्कार हुआ। तो वो सब कब हुआ? वो हुआ इस पर्टिकुलर जीरो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलते 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 अर्थ का जो है ओरिजिन हुआ, वो हुआ 4.54 बिलियन ईयर अगो। 4.54 बिलियंस ऑफ द ईयर्स अगो। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे वर्टिकली प्लॉट कर दूं तो ये देखने को मिलेगा आपको। ये 2026 का आज का है, ये आपका बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इससे ऊपर जो है आप जाएंगे पीछे, इससे मौर्य एम्पायर आएगा, फिर आपका बुद्धा आएगा, फिर आपका महाजनपद थे, उससे पहले आपका आयरन एज था, उससे पहले ब्रोंज एज था, उससे पहले चैल्कोलिथिक था, न्यूलिथिक, मिजोलिथिक, पेलियोलिथिक, ये सब था आपका दोस्त। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन कंसर्न है वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। ठीक है, और उसके बाद जो चैल्कोलिथिक, ब्रोंज एज जो थे, ये इनके बीच में ही आपके आए हैं। ठीक है, ईयर भी आप देख सकते हो, जैसे आपका पेलियोलिथिक है जिसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, ये 2.6 मिलियन ईयर एगो हुआ था, से लेके 10,000 बीसीई तक था। ठीक है, देन आपका मिजोलिथिक जो है 10,000 बीसीई के बाद जो है 6,000 बीसीई तक रहा है आपका। ठीक है, यानी कि ऐसा है, यहाँ पे आपका जो है 10,000 बीसीई फॉर एग्जाम्पल से लेके 6,000 बीसीई, उसके बाद ये घटता हुआ चला जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ये कहाँ तक? फिर ये आएगा सीधा आपका यहाँ पे जीरो तक। ठीक है, इस तरीके से है। नेक्स्ट है आपका न्यूलिथिक, ये 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। उसके बाद चैल्कोलिथिक आपका 3,000 बीसी से 1,500 बीसी। ब्रोंज है आपका 1,500 से 1,200, आयरन है 1,200 से 600। उसके बाद आपके इसी टाइम पीरियड के दौरान महाजनपद आए, बीच में आपका बुद्धा का जन्म हुआ, फिर आपका बीच में ही जो है आपका मौर्यन एम्पायर वगैरह इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ी है। आज का जो हमारा कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया, हम मेनली देखने वाले हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में, वो क्या होता है, मिजोलिथिक, न्यूलिथिक, और कौन सी इंपॉर्टेंट इसकी साइट है। डायरेक्टली आप देखेंगे सीडीएस 1 2026 का जो एग्जाम हुआ है, 5 क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टली 5 क्वेश्चन, बहुत इजी वन। अगर आपने पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप उनको कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चलिए जी शुरुआत करते हैं। अभी आपके मन में आ रहा होगा, सर ये इतनी जब हजारों साल पुरानी बातें हैं तो इनका जो है हमें पता कैसे चला, राइट? तो देखिए दोस्तों, ऐसा डायरेक्ट जो है आपके रिटर्न जो रिकॉर्ड है वो नहीं है। रीजन बिंग आप खुद सोचिए, पेपर मान लीजिए आज मैं एक पेपर के ऊपर कुछ लिख के रख देता हूँ, आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी आ गई प्रिजर्व करने की काफ़ी सारी चीज़ें, बट
सोचो 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले कोई चीज अगर हुई होगी तो उसका पेपर का रिकॉर्ड तो है ही नहीं, राइट। तो हमें पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सिस से, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल के जो आपके सोर्सेज है उनसे पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दीवार है, ठीक है, कोई पत्थर है, ठीक है, कोई जमीन में खुदाई करी, कोई मटका निकल गया, ठीक है। इस तरीके की चीजों से हमें पता चलता है, ठीक है। तो आपके बेसिकली ये जो नाम हमने ऊपर देखे थे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे आपका पहले है आपका ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पेलियोलिथिक एज बोलते हैं। देन है आपका मिजोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज। देन है आपका न्यूलिथिक स्टोन एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। चैल्कोलिथिक और ब्रोंज एज जो है इसी टाइम पीरियड के दौरान। आप देखिए न्यूलिथिक जो है आपका 6000 BCE से लेके 1000 BCE तक है, जिसके अंदर जो है चैल्कोलिथिक एज 3000 BCE से लेके 700 BCE तक, यानी इसके बीच के दौरान जो है हमें पता चल गया था। चैल्कोलिथिक एज जो है वो बेसिकली क्या थी, जिसमें हमने कॉपर और स्टोन एज जो है इसको बोला जाता है, जिसके अंदर हमने कॉपर की डिस्कवरी कर ली थी इसमें, ठीक है। देन आपका आता है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज के अंदर जो है आप देखेंगे ये वो एज है जहाँ पे आपका ब्रोंज की डिस्कवरी हो चुकी थी, एंड ड्यूरिंग द सेम एज आपका हड़प्पन कल्चर जो है उसका भी जो है हमने उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलने लगी थी, ठीक है। लास्ट में आता है आपका आयरन एज, ठीक है। आज हम मेनली पढ़ेंगे हम पेलियोलिथिक के बारे में, मेसोलिथिक के बारे में और न्यूलिथिक के बारे में, ठीक है। अप्रोक्सीमेट टाइम अगर आप देखेंगे पेलियोलिथिक का तो है 25 लाख BCE से लेके 10,000 BCE तक, ठीक है। देन आपका मिजोलिथिक है 10,000 BCE से लेके 6,000 BCE। बाय द वे बीसीई आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बीसीई क्या है, तो आप ये मान के चलिए ये जो है आपका जीरो है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आपका 2026 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे BCE, ठीक है। अब ये जो है जीरो के नीचे जब आएंगे एक से लेके बढ़ के तो इसको हम बोलते हैं CE। इसको आपको याद रखना है, इसी को हम स्लैश में बोलते हैं AD, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है आपका आता है नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे आप एज के हिसाब से चैल्कोलिथिक 3000 से 700 BC। देन आपका ब्रोंज एज में 3300 से 1500 BC। देन आपका 1500 BC ऑनवर्ड्स, ठीक है। मेन सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से हमें पता चला? पेलियोलिथिक के बारे में हमें पता चला स्टोन के टूल से, जो हमारे पास पत्थर के जो टूल थे उनसे पता चला। केव पेंटिंग्स से हमें पता चला, और एनिमल्स की बोन से हमें पता चला। आप बोलोगे कि सर एनिमल की बोन हमें क्या पता किस टाइम पे मिली है? कार्बन डेटिंग नाम की एक चीज होती है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कार्बन का कौन सा आइसोटोप जो है यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए, ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है हमारी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका देन आपका मेसोलिथिक में आपको माइक्रोलिथ जो छोटे पत्थर होते हैं उनसे पता चला। रॉक के शेल्टर्स, ब्यूरियल साइट यानी कि जो मुर्दों को जब हम गाड़ते हैं उन साइट्स के बारे में हमें पता चला। उन मतलब उन साइट से हमें आइडिया हुआ कि ये मेसोलिथिक साइट है या कौन सी है। नियोलिथिक में आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल्स से हमें पता चला। पोट्री जो है हमने देखी, हाउसेज, फार्मिंग रिमेन्स, इन सब चीज़ों से पता चला नियोलिथिक साइट्स के बारे में, ठीक है। ये सोर्सेज है आपके बेसिकली। देन हम चैल्कोलिथिक एज के बारे में हमें कॉपर टूल से पता चला। पोट्री है, विलेज के सेटलमेंट जो हुए थे उनसे हमें पता चला। देन आपका ब्रोंज ऑब्जेक्ट हो गए, सील हो गए, सिटीज हो गई, ड्रेनेज पैटर्न है, उसके बाद पोट्री है, इनसे हमें पता चला ब्रोंज एज के बारे में। देन हम आयरन टूल्स हमें मिलने लगे। पेंटेड ग्रेवेयर के बारे में जब डिस्कवरी हुई। देन आपका वेपन, मेगालिथ, इन सब से हमें पता चला कि आयरन एज जो है कब से कब तक है। ये बेसिकली सोर्सेज है जिनसे हमें पता चलता है किस टाइम पीरियड के दौरान हमें क्या मिला, ठीक है। वट वी गेट टू नो, हम क्या जो है अनुमान लगा पाए कि जो पेलियोलिथिक एज जो थी उसके अंदर आपका हंटिंग होती थी, फूड गैदरिंग होती थी, नोमैडिक लाइफस्टाइल था, यूज ऑफ क्रूड स्टोन टोल्स, ठीक है। यानी कि जो आपके नॉर्मल छोटे पत्थर होते थे उनका जो है यूज किया जाता था। मिजोलिथिक के टाइम पे जो है यूज ऑफ स्मॉल टूल्स जैसे माइक्रोलिथ, जैसे पेने हथियार हो गए आपके, इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर। फिशिंग की जाती थी यहाँ पे, हंटिंग होती थी। अर्ली सेटलमेंट जो है आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे शेल्टर्स वगैरह जो है आपको देखने के मिलेंगे किसके अंदर, मिजोलिथिक के अंदर, ठीक है। देन आपका न्यूलिथिक में हमने देखा एग्रीकल्चर का जो है चलन शुरू हो गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुए, पालतू जानवरों को जो हम रखने लगे। सेटल्ड लाइफ थी। पोट्री मेकिंग जो है इस टाइम पीरियड के दौरान जो है होने लगी थी, ठीक है। देन आपका चैल्कोलिथिक में यूज ऑफ कॉपर अलोंग विद द स्टोन टूल्स, यानी कि कॉपर का यूज करने लगे थे हम स्टोन टूल्स के साथ में से। कॉपर का जो है मान लो एक भाला है, उसके आगे कॉपर का वो लगा होता था, नीचे जो है आपका स्टोन लगा हुआ है, ठीक है। विलेज जैसी लाइफ थी, ऑक्यूपेशंस होते थे प्रॉपर सबके, ठीक है। ब्रॉन्ज एज में जो है अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़े, ट्रेड होने लगा, क्राफ्ट होने लगा, स्क्रिप्ट्स आ गई, इंडस स्क्रिप्ट है आपके से। उसके बाद एडवांस सिविलाइजेशंस हुई, ठीक है, प्रॉपर जो है सेटलमेंट्स होने लगी, सील्स होने लगी, ठीक है। आयरन एज के अंदर हमें पता चला कि हमने आयरन का यूज करना शुरू कर दिया, ग्रोथ हुई किंगडम्स की, ठीक है। वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ आपका, मेगालिथिक कल्चर जो है आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे आयरन के हथौड़े वगैरह, भाले वाले, ये सब
ठीक है, बर्तन वगैरह हमें जो है देखने को मिले। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है आपका टूल जो थे प्रॉपर, ये सारे टूल बुरियल जो है आपके, जहाँ पे हम दफनाते हैं बेसिकली। केव पेंटिंग से हमें पता चला, अलग अलग तरीके की पेंटिंग से, कि भाई जानवर है, उसके पीछे एक व्यक्ति भाग रहा है, वो हंट कर रहा है उसको। सेटलमेंट में घरों के बारे में पता चला, विलेज के बारे में पता चला, सिटी के बारे में पता चला, ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये सब जो है आपके सारे के सारे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के दौरान की चीज़ें। इन शॉर्ट अगर बताया जाए, prehistoric ages are known through archaeological remains like tool, pottery, bones, painting, settlement and burial site. This help us understand the life and the culture of early humans. ठीक है, इसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक भी बोलते हैं। इसको याद कैसे रखना है आपको, कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था। PMNCBI। ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चैल्कोलिथ, ब्रोंज और आपका आयरन एज। ठीक है, PMNCBI। ओके, अब बात करते हैं हम पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में बात करेंगे। मैं जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको जो है मार्क कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है आप उनको याद कर पाओ और एग्जाम में डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, पैलियोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट आप देखेंगे, जैसे पाकिस्तान में सोन रिवर है, ये एक साइट है। राजस्थान में डिडवाना है। अब डिडवाना के ऊपर CSC 2023 में एक क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, भले आपने मान लीजिए इस सीरीज की 7-8 वीडियो देखी है, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इस बार मे भी ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन जो है आपको ना आए यहाँ से, लेकिन जो चीज़ें आपने सीखी है ना, वो जिंदगी भर आपको याद रहेंगी। आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जो है आपकी हेल्प जरूर होगी दोस्तों। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये मेरा वादा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका डिडवाना। डिडवाना के बारे में हम बात कर रहे थे, तो डिडवाना बेसिकली राजस्थान में है। और एक क्वेश्चन जो CSC 2024 के या 3 के अंदर जो पूछा गया था डिडवाना से रिलेटेड, वो ये था कि डिडवाना जो है, तीन चार नाम और लिए थे कि डिडवाना जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो डिडवाना जो है सॉल्ट लेक के लिए जो है बहुत फेमस है। ठीक है, डिडवाना लेक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो एटलीस्ट वर्ड भी अगर आपको याद रहेंगे ना, तो भी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, एलिमिनेशन आप कर सकते थे अगर आपको पता था तो। ठीक है, देन यहाँ पे आपकी एक बेलान वैली है, ये आपको याद रखना है, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश की दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी, एक है भीमबेटका, एक आपका आदमगढ़ हिल्स। ठीक है, देन आपका महाराष्ट्र में है आपकी बोरी है, चिरकी निवासा है। ठीक है, देन आपकी यहाँ की जो साइट है आपकी, क्या नाम है, कर्नाटका, ये इंपॉर्टेंट है। हुंगसाई साइट करके है कर्नाटका की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस इसामपुर जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसामपुर के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे नागार्जुन कोंडा एक करके जगह है, और आपका कुरनूल एक जगह है। ये नागार्जुन कोंडा है कोंडा है तेलंगाना के बॉर्डर पे, और कुरनूल एक साइट है। ठीक है, देन नीचे आप तमिलनाडु में देखेंगे तो अतीराम अतीरम पक्कम करके एक साइट है, और गुंटा एक साइट है। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिए। आने वाले CAPF एग्जाम और जो CDS एग्जाम जो आपका आने वाला है 2026 के अंदर, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, गारंटेड एक या दो क्वेश्चन, ये वादा है मेरा आपसे, एक या दो क्वेश्चन आप देख लेना CAPF 2026 में, या फिर CDS 2026 टू जो होने वाला है, गारंटेड आपका इन साइट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोबारा बोल देता हूं, एक या दो क्वेश्चन आपका गारंटेड CAPF 2026 में या CDS 2026 के अंदर गारंटेड आएगा, इन तीनों चारों साइट्स से। ठीक है, ये लिख लो कहीं पे। और एक चीज मैंने जो फाइंड आउट करी वो ये है, ढंग का जो है कोई भी मैप नहीं दिया हुआ। कुछ मैप्स में लोकेशन मिसिंग है, कुछ मैप में एग्जैक्ट लोकेशन लिखी नहीं हुई है, किसी जगह क्या मिला एग्जैक्ट, क्या जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो मुझे बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग सा लगा। ये एक ऐसी चीज लगी, जैसे ज्योग्राफी में तो मैंने खुद एक बुक लिखी है मैपिंग मेड फन करके, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने मेंशन की है। लेकिन हिस्ट्री की जो है ये चीजें मुझे बहुत बुरा लगा कि एक भी मैप ऐसा नहीं है जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से दी हुई है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं कहूँगा, हिस्ट्री के लिए 4-5 पेजेस आपको दूंगा। ठीक है, तीनों मैप आपके जितने भी हैं, इसके अलावा भी और भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में आता ही आता है। CDS के अंदर 5 क्वेश्चन आए हैं मैप से रिलेटेड। ठीक है, ये हिस्ट्री के आपके, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 4-5 पेजेस में आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर ये एग्जैक्ट इन मैप की लोकेशन होंगी, किस साइट से हमें क्या मिला, और वो जो है डेटा मेंशन मैं करूंगा जहां से आपका डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मेरा बिल्कुल टारगेट है, मैं चाहता हूं कि एक या दो, अगर मैं आपके 2 नंबर भी एग्जाम में बढ़वा पाया अपनी मेहनत से, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसे पेजेस आपके लिए बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिए डू इट। ठीक है, क्या लिखोगे, डू इट, ये लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है चाहते हैं 4-5 पेजेस, और मैं
प्रोवाइड आपको कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैलियोलिथिक साइट थी आपकी, इनमें कौन कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे क्या क्या चीजें जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे आपका बेलान वैली है, ठीक है, हैंड एक्सिस यहाँ के बहुत फेमस है, ठीक है, जो मिले थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका पंजाब का जो पाकिस्तान है, सोआन रिवर वैली है, यहाँ पे अर्ली पैलियोलिथिक टूल आपको मिले, जैसे हैंड एक्सिस है। देन आपके कैलेवर्स यहाँ पे मिले, लोकेटेड अलोंग द रिवर टेरेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राजस्थान के अंदर डेजर्ट एरिया ऑफ डिडवाना, स्टोन टूल इन द डेजर्ट एनवायरनमेंट, एविडेंस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक ऑक्यूपेशन। अब इसमें भी जो है 3 आते हैं पैलियोलिथिक में भी, अपर, मिडल और लोअर पैलियोलिथिक, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका जो है केव्स हैं और आदमगढ़ हिल्स है। मेनली जो है ये मिली तो हमें पैलियोलिथिक में भी थे, बट मेनली इनको हम कंसिडर करते हैं मीजोलिथिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे रॉक शेल्टर बहुत फेमस है आपके भीमबेटका के, ठीक है, विद स्टोन टूल। केव पेंटिंग बहुत ज़्यादा जो है आपकी फेमस है यहाँ की, ठीक है। तो केव पेंटिंग इज अ वर्ड जो आपको याद रखना है, किसके रिलेटेड है, भीमबेटका की जो केव्स हैं बहुत फेमस है केव पेंटिंग्स। एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक हैबिटेशन, मैं गया हूँ बाय द वे, मध्य प्रदेश का जो आपका रीजन है ये भीमबेटका, इट इज जस्ट आई थिंक 60-70 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2020 में मैं गया था, तो मैं देख के आया हूँ, ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारी है, ठीक है। प्रिजर्व भी बहुत अच्छे से की हुई है। महाराष्ट्र के अंदर आपकी बोरी और चिक्की निवासा है, अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया, हैंड एक्सेस कैवेलर एंड लार्ज रिवर पेबल यूज्ड। कर्नाटका की जो है 2 साइट्स है जो बहुत फेमस है, हुंसागी और इसामपुर। इसामपुर जो है क्वेरी कम वर्कशॉप साइट है, ठीक है। यहाँ पे हैंड एक्सीज है, कैलेवियर्स है, चॉपर्स हैं, रो लाइमस्टोन के सोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन कोंडा है, कुरनूल है, ठीक है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, आप मतलब पूरी वीडियो में कुछ याद रखो ना रखो, पैलियोलिथिक का, पैलियोलिथिक ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दैट्स इट। भीमबेटका में रॉक पेंटिंग बहुत फेमस है आपकी, रॉक पेंटिंग बोल लो या फिर केव पेंटिंग भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, केव पेंटिंग। हुंसगी इसामपुर जो है टूल फैक्ट्री साइट्स थी। अतिरमपक्कम ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक एविडेंस इन साउथ इंडिया, ठीक है। बेलान वैली स्टोन एज टू अर्ली एग्रीकल्चरल सीक्वेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो इतना याद रखना है। जस्ट ये नाम याद रखिए कौन सी साइट जो है किस स्टेट में है, पहली चीज, और दूसरा जो है किस चीज के लिए फेमस है। ये फेमस के लिए आप ये चीज रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मिजोलिथिक साइट, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें न्यूलिथिक साइट है, बट मिजोलिथिक और हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स के अंदर आप देखेंगे एक नाम आता है आपका बागोर का, ठीक है। बागोर इज वेरी वेरी फेमस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना यहाँ पे। इसके अलावा अगेन भीमबेटका और आपका आदमगढ़ की जो साइट है वो होगी आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो रिपीट हो रही है, बिल्कुल है, दोनों जो है एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की काफ़ी सारी साइट्स इसमें ऐड हुई हैं, जैसे महादाहा है, उसके बाद आपका यहाँ पे सराय नहर राय है, गंगा वैली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बगाई खोर है, इसको हम बेलान वैली बोलते हैं, ठीक है। गुजरात के अंदर लैंगनाथ जो है एक जगह है, मोस्टली हंटिंग गैदरिंग के सम एविडेंस यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेटेड डॉग के भी आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में अगेन भीमबेटका, ठीक है, प्राइमरी रॉक शेल्टर विद द हंटिंग गैदरिंग टूल्स। आदमगढ़ में जो है अर्ली एविडेंस हमें मिले डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप, गोट एंड डॉग के, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के जो है एविडेंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। बागौर के अंदर जो है अर्ली एविडेंस ऑफ कैटल, शीप, गोट, डोमेस्टिकेशन ऑल्सो हंटिंग इन माइक्रोलिथिक, सबसे पहले जो है आपके बागौर में मिले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, ये आपके हैं मिजोलिथिक। देन आती है आपके लास्ट में सबसे, वो है आपकी न्यूलिथिक साइट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जितनी भी साइट है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, मैं मार्क भी करा देता हूँ साथ के साथ। सबसे पहले आपको देखनी है 2 साइट है JNK के अंदर, जो है बुरजा होम और है आपका गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल, ये 2 साइट है आपकी। देन आपकी मेहरगढ़ करके एक साइट है जो कि आपका बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है पाकिस्तान के, ये आपको याद रखना है। सराय खोला और चगली गाय करके 2 और है, ये भी पाकिस्तान के अंदर आपकी पड़ती है, ठीक है। देन आ जाइए आप बिहार के अंदर चिरांद करके एक यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आपका कोल्डी हवा और महागरा जो है, ये 2 साइट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ जो आपको याद करनी है एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। बुरजा होम याद करना है और गुफर कराल याद रखना है, मेहरगढ़ याद रखना है, ठीक है। देन आपका उतनूर याद रखना है, नागार्जुन कोंडा याद रखना है, ठीक है। देन आपका हल्लूर याद रखना है, मस्की के ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पिकली हल के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये सारी साइट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किस जगह पे क्या मिला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसमें यहीं से क्वेश्चन आपका बना है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी साइट किस जगह पे है, जैसे उतनूर है फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से स्टेट में है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा पूछा गया, ठीक है। या फिर किस जगह क्या फेमस है, ठीक है, जैसे बुरजा होम में आप जम्मू एंड कश्मीर में और
गुफ कराल में आप देखेंगे पिट ड्वेलिंग जो है बहुत फेमस है। पिट ड्वेलिंग बेसिकली क्या होता है? पिट ड्वेलिंग होता है जब किसी पर्टिकुलर जगह बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो एक गड्ढा सा बना लिया जाता है और ऊपर से उसको ढक देते हैं और नीचे जो है उसके अंदर लोग रहते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, ठीक है। डॉग ब्यूरियल विद द ह्यूमंस, ये भी जो है आपको यानी कि ह्यूमंस की डेड बॉडी के साथ जो है डॉग्स के ब्यूरियल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेहरगढ़ जो है बालूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है आपका। अर्लीस्ट फार्मिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, यानी कि सबसे पहले गेहूं की खेती जो है किस जगह हुई? आपका मेहरगढ़ के अंदर हुई, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फसलें होती थी यहाँ पे, बार्ले थे, यहाँ पे कैटल भी देखने को मिलेंगे आपको, शीप गोट वगैरह सब, ठीक है। यहाँ पे आपके मड ब्रिक हाउसेज भी जो है फाइंड आउट किए गए हैं। देन आपका है कोल्डी हवा, ठीक है, यहाँ पे अर्ली राइस कल्टीवेशन के एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में है। चिरान जो है बिहार में आपका बोन टूल्स, एंटलर टूल और राइस के एविडेंस आपको देखने को मिले। देन आपका दहोजी हदिंग असम के अंदर, ये रहा आपका। यहाँ से जो है आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल देखने को मिले और कोड मेक मार्क्ड पोट्री जो है आपके यहाँ पे मिली। देन आपका उतनूर, उतनूर जो है आपका तेलंगाना के अंदर है। ऐश माउंट कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद जो है आपका कैटल पेस्टोरलिज्म जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला, यानी कि ये वो एरिया है तेलंगाना का जहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ऐश माउंट बेसिकली क्या होता है? राख के जो ढेर होते हैं उसको ऐश माउंट बोलते हैं, ठीक है। देन कर्नाटका में दो साइट है आपकी, मस्की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका पिकली हल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पिकली हल में जो है आपके काऊ डंग के रेमिनेंट्स देखने को मिले और यहाँ पे आपके ऐश माउंट्स जो है ये भी मिले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है नियोलिथिक चैल्कोलिथिक रिमेन्स आपको मस्की में देखने को मिले, स्टोन टूल्स के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, न्यूलिथिक टूल्स मिले। इसके बाद जो है नागार्जुन कोंडा, मस्की वगैरह ये जो है बुद्धिज्म के लिए काफ़ी फेमस हुए हैं। मस्की में आई थिंक अशोका का रॉक पिलर एडिक्ट भी है जहाँ तक मेरा आइडिया, ठीक है। देन आपका पियामपल्ली है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे जो है आपके न्यूलिथिक टूल्स देखने को मिले और मिलेट कल्टीवेशन के काफ़ी सारे एविडेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओवरऑल आई अंडरस्टैंड कि आपका दिमाग थोड़ा सा भर गया होगा, बट यही है जो है भाई, ठीक है। और इसमें इशू ये है काफ़ी सारी साइट ऐसी हैं जो मिसिंग है इन मैप्स के अंदर, मुझे मिली नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा, आज 18 जून हो गई है, इस मंथ के एंड तक जो है मैं आपको 4-5 पेजेस जो है बहुत प्यारे मैं बना के दूंगा। अगर आप बोलोगे तो 10 पेजेस तक भी बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से हाई प्रोबेबिलिटी जो है जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है वो सारी चीज़ें मैं इसमें हिस्ट्री में स्पेसिफिकली डाल दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है इस बार लग रहा है मुझे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो डू इट लिख दो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप सोचो 5 क्वेश्चन बैक टू बैक जो है एक ही टॉपिक से आए हैं आपके सीडीएस एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मीजोलिथिक साइट ऑफ बागोर इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड साइट, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। मैंने दो बताई थी आपको यहाँ पे, एक है आपकी जस्ट अ सेकंड मीजोलिथिक साइट में, एक है आपकी डिडवाना, दूसरा है आपकी बागोर। बागोर जो है आपका, ये देखिए डिडवाना एंड बागोर, ये कहाँ पे है आपका? ये है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो बागोर जो है आपका राजस्थान के अंदर है। एक्सटेंसिव पिट ड्वेलिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाई एट द टू न्यूलिथिक साइट्स ऑफ, अगेन पिट ड्वेलिंग्स आपको समझ जाना चाहिए था कि जो बहुत ठंडी जगह है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चिरांद आपका जो है बिहार के अंदर है, पिकलिहर मस्की जो है साउथ इंडिया में है, हलूर जो है भी साउथ इंडिया में, बुरजा होम और गुफर कराल जो है आपका कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। गुफ कराल तराल का एरिया आपने सुना होगा, ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूलिथिक साइट? भीमबेटका, उतनूर, आदमगढ़ और आपका बीर भानपुर, ठीक है। भीमबेटका, आदमपुर, ये दोनों हमने पढ़े थे किसमें? मीजोलिथिक में और पैलियोलिथिक में, ठीक है। उतनूर जो है आपका ये हमने पढ़ा है जो कि तेलंगाना में है, ये आपकी न्यूलिथिक साइट है दोस्तों, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया मेहरगढ़ वॉज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, किंगडम ऑफ द डेक्कन एरिया, फोर्ट इन द राजस्थान, न्यूलिथिक साइट इन द बोलान वैली। बोलान वैली जो है आपकी पाकिस्तान में पड़ती है, जो एरिया आपने देखा है, बाय द वे अभी मैं आपको मस्त चीज दिखाता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मजा ही आ गया, ठीक है। मेहरगढ़ जो है मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि मेहरगढ़ जो है हमने कहाँ पढ़ा है? मेहरगढ़ हमने पढ़ा है बालूचिस्तान प्रोविंस ऑफ वट पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने अभी माउंटेन पासिस की एक वीडियो की थी 4-5 दिन पहले, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ये था। इस माउंटेन पासिस की वीडियो में एक चीज हमने पढ़ी थी, बोलान पास, अगर आपको याद है तो, ठीक है। ये देखिए, ये रहा बोलान पास, ठीक है, याद है? अभी याद करो दोबारा से, मैंने बताया था बोलान पास 19th नंबर पे, ठीक है। ये वही बोलान वैली है और यहीं पे आपका जो है मेहरगढ़ की साइट है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है आपका, बार बार जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ याद भी रहेगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो का एंड। अगर आप चाहते हैं वो 5 से 10 पेजेस में आपके लिए रेडी करूँ विद मैप,
विद डाटा, क्योंकि टाइम लगेगा भाई उसमें। मैं रिसर्च तभी करूँगा जब आप लोगों का मन होगा, ठीक है। तो कमेंट के अंदर डू इट लिख दो। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी उनको समझ में नहीं आएगा कि डू इट का मतलब क्या है। आप लोगों के लिए मैं डेडिकेटेडली जो है मटेरियल बना के अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कहाँ करेंगे? स्टडी फंडा की ऐप में कर देंगे, जो फ्री मटेरियल है वहीं पे चुपके से डाल देंगे आपके। मैं चाहता हूँ कि जेनुअनली मेरे एफर्ट्स अगर 2 नंबर, भाई 2 नंबर बहुत बड़ी बात है, 2 नंबर भी अगर आपके बढ़ेंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ गुड डे, जय हिंद।